दिल्ली में बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान चुनाव के लिए 54 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। सूत्रों के हवाले से खबर, राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर सांसदों को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को टिकट देने की तैयारी। जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़, राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। चूरू से सांसद राहुल कसवान और अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को मिल सकता है टिकट। बैठक में छत्तीसगढ़ की तकरीबन सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल। 69 सीटों पर उम्मीदवार तय। अगले 1 या 2 दिन में जारी हो सकती है सूची। सभी मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट देने की तैयारी। कई सीटों पर मध्य प्रदेश का फॉर्मूला हो सकता है लागू। सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बिलासपुर से सांसद और छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण को चुनाव लड़ाने की तैयारी। रायपुर से सांसद सुनील सोनी को भी टिकट दिया जा सकता है। आज बापू और शास्त्री जी को याद कर रहा है देश। जयंती के मौके पर पीएम मोदी जाएंगे राजघाट। विजय घाट जाकर शास्त्री जी को भी करेंगे नमन। दिल्ली में आज टीएमसी का हल्ला बोल। मनरेगा के मुद्दे पर राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक प्रदर्शन की तैयारी। 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर देंगे धरना। बंगाल सरकार के मनरेगा और आवास योजना निधि के बकाये की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम को फाइट फॉर राइट नाम दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का आज राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और करेंगे शिलान्यास। राजस्थान में 7,000 करोड़ और मध्य प्रदेश में 19,260 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम। ग्वालियर में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11,895 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है निर्माण। ग्वालियर में पीएम वाई ग्रामीण के तहत निर्मित घरों के गृह प्रवेश की होगी शुरुआत। 140 करोड़ रुपए की लागत से बने घरों का लोकार्पण होगा। भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को होगी समर्पित। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। 4500 करोड़ रुपए की लागत से हुआ पाइपलाइन का निर्माण। चुनाव से पहले तेलंगाना को पीएम मोदी की सौगात। 13,500 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। तेलंगाना के महबूब नगर में विपक्ष पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा तेलंगाना चाहता है बदलाव, भ्रष्ट नहीं, पारदर्शी और ईमानदार सरकार की जरूरत। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ बोले, तेलंगाना की जनता के मन में पीएम मोदी लोक परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ। रायपुर हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर चर्चा। मीटिंग में सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। राजस्थान की जनता ने बनाया मन। इस बार आने वाली है भाजपा की ईमानदार और कर्मठ सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कांग्रेस की सरकार बनती है तो बड़ा दिल रखकर सबको साथ लेकर चलना होगा। तेलंगाना के विधायक टी राजा ने भीलवाड़ा में भरी हुंकार। कहा हिंदू राष्ट्र की राजधानी होगी अयोध्या। हिंदू राष्ट्र में हम दो हमारे दो को मिलेगा मताधिकार का अधिकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पार्टी पर प्रहार। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सोच अर्बन नक्सल को आउटसोर्स की। कांग्रेस के नए कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए अजय माकन। पवन कुमार बंसल की जगह संभाली जिम्मेदारी। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं माकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा जाति जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय नहीं है संभव। भाजपा को हटाएगी देश की जनता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, उनकी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक मध्य प्रदेश में हो। अगले 8 दिन में हो जाएगा फैसला। दिग्विजय सिंह ने कसा सिंधिया पर तंज। कहा राजा महाराजा बिक गए हैं मगर आदिवासी नहीं बिके। बीजेपी सांसद रमेश भदौड़े का केजरीवाल पर हमला। कहा केजरीवाल ने कही थी 2024 में यमुना में स्नान की बात, बताएं अब कब करेंगे स्नान। जेडीएस नेता एसडी कुमार स्वामी का बयान। सभी नेताओं ने बीजेपी जेडीएस गठबंधन जारी रखने का किया समर्थन। पार्टी में कोई मतभेद नहीं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने उठाया अलग प्रदेश का मुद्दा। कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने और मेरठ बने राजधानी। संजीव बालियान के बयान पर सभा प्रवक्ता मनोज यादव बोले, डबल इंजन की सरकार होने पर भी क्यों उठ रही है अलग प्रदेश की मांग। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का अपनी ही पार्टी पर निशाना। बिहार से दिल्ली तक सवर्ण जातियों के नेताओं की हो रही अनदेखी। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के समर्थन में उतरी आरजेडी। ऋषि मिश्रा बोले, ऊपर कास्ट के नेताओं का बीजेपी में सम्मान नहीं। चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा जेडीयू में जल्द होगी बड़ी टूट। आरजेडी का पलटवार। शक्ति यादव बोले, गठबंधन के संपर्क में बिहार बीजेपी के कई सांसद और विधायक। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। दुनिया की कोई ताकत अब जेडीयू को समाप्त होने से नहीं रोक सकती।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, आरजेडी और जेडीयू की उठापटक ने बिहार राज्य को बर्बाद किया। आज अमृतसर के दौरे पर राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था। सुबह 10 बजे अमृतसर पहुंचेंगे राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल का आज पंजाब का दौरा। दोपहर 1 बजे पटियाला जिला अस्पताल के स्पेशल वार्ड का करेंगे उद्घाटन। पंजाब के सीएम भगवंत मान रहेंगे मौजूद। जेएनयू कैंपस की दीवारों पर लिखे गए विवादित नारे, कश्मीर और बीजेपी को लेकर लिखे स्लोगन्स पर छात्र संगठनों ने आपत्ति जताई। एबीवीपी ने किया विवादित नारों का विरोध। कैंपस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। मामले की जांच को लेकर जेएनयू प्रबंधन से मुलाकात। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग। दिल्ली में महिला कांस्टेबल मोनिका यादव की मिसिंग मिस्ट्री में खुलासा। 2021 में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा ने की थी मोनिका की हत्या। लखनऊ में बीजेपी पार्षद के घर पर हुए हमले का एक और वीडियो सामने आया। पुलिस को पार्षद की भूमिका संदिग्ध लग रही। सुरक्षा लेने के लिए साजिश रचने का शक। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन जारी। वारदात को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरी महिलाएं और शिक्षक निकाला शांति मार्च। मणिपुर में 2 छात्रा की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोले, आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की होगी कोशिश। मुंबई के पालघर जिले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। युवक ने व्हाट्सएप पर डाला देश विरोधी स्टेटस। हिंदू संगठनों का हंगामा। युवक गिरफ्तार। यूपी के श्रावस्ती में सामने आया सीमा हैदर जैसा मामला। 3 बच्चों के साथ बांग्लादेश से पहुंची महिला। प्रेमी से मिलने उसके घर पहुंची महिला। हरियाणा के सोनीपत में पंजाब के शूटर दीपक मान का मिला शव। दीपक के शरीर पर गोलियों के कई निशान। गोल्डी बरार ने ली हत्या की जिम्मेदारी। शाहजहांपुर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाला युवक गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। घटना के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तारी। मथुरा में पुलिस, स्वाट टीम और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त कार्रवाई। हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाले 6 लोग गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में घर के अंदर पढ़ाई कर रही लड़की को गोली मारकर हत्या। खिड़की से फायरिंग कर मारी गोली। कातिल की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल के कांगड़ा में नौकरी के लिए सीएम के पांव पर गिरी महिलाएं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया महिलाओं को नौकरी का आश्वासन। रामपुर में कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबकर 3 बच्चों की हुई मौत। 2 बच्चे हुए घायल। गुजरात के मोरबी में बस में लगी आग। सर्विस स्टेशन पर खड़ी बस में आग लगी। कुछ ही देर में जलकर खाक हुई बस। गाजियाबाद के हिंडन बिहार इलाके में आग लगने से अफरा तफरी। प्लास्टिक गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिहार के सहरसा में शांति निकेतन शिक्षण संस्थान को बंद करने की मांग। धरने में शामिल हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन का बयान। कहा, यह शिक्षण संस्थान है, बलात्कार का संस्थान नहीं। ओडिशा के मयूरभंज में आबादी के करीब पहुंचा हाथियों का झुंड। एक साथ 40 हाथी देखकर लोगों में मची दहशत। जंगल से भटककर गांव में पहुंचा था गजराज। राजस्थान के सीकर में स्कूल बस पर मधुमक्खियों का हमला। पिकनिक मनाने जा रहे बच्चे के स्टूडेंट की मौत। कई बच्चों की तबीयत खराब। स्वच्छता की सेवा अभियान के तहत भारतीय रेलवे की नई पहल। अब सिर्फ 14 मिनट में होगी वंदे भारत ट्रेन की सफाई। मुंबई में लालबाग के राजा को चढ़ाए गए आभूषणों की हुई नीलामी। करीब 2.5 करोड़ रुपए बताए जा रहे गहनों की कुल कीमत। मानसून सीजन खत्म होते ही 4 धाम यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। केदारनाथ धाम में बढ़ने लगी तीर्थ यात्रियों की संख्या। हर दिन पहुंच रहे करीब 18,000 श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें आई हैं सामने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने लिखा, 500 साल के संघर्ष और संकल्प का परिणाम। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी। राम जन्मभूमि पहुंच रहे संत, सामने आई कार्यक्रम की तस्वीर। यूपी के शामली में जलभराव की समस्या। छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ा। करीब 900 परिवारों ने घरों पर लगाए मकान बिक्री के पोस्टर। इलाके में पिछले 3 महीने से जल भराव की समस्या। अधिकारियों से गुहार लगाने पर नहीं हुआ समाधान। सड़कों पर पानी भरने से लोग हुए परेशान। विश्व कप के वार्म अप मुकाबले में आज खेले जाएंगे 2 मैच। इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच गुवाहाटी में मैच। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच तिरुवनंतपुरम में मुकाबला। एशियन गेम्स में भारत को एक और कामयाबी। निशानेबाजी में किरान जोरावर और पृथ्वीराज की टीम को मिला गोल्ड। एशियन गेम्स में भारत को मिला एक और गोल्ड मेडल। शॉटपुट और स्टीपल चेंज में जीता सोना। अब तक भारत के खाते में 13 गोल्ड समेत 45 मेडल आए। धरती से 30 करोड़ दूरी पर स्थित एस्टेरॉइड साइकी पर मिशन लॉन्च करने जा रहा नासा। 12 अक्टूबर को नासा और स्पेसएक्स मिलकर लॉन्च करेंगे मिशन। ऑप्टिकल टेलीस्कोप और शक्तिशाली रडार के जरिए मिली एस्टेरॉइड साइकी के बारे में जानकारी। एस्टेरॉइड पर बेहद कीमती धातुएं मौजूद होने की संभावना। नासा ने बताई खरबों में कीमत। 1852 में हुई थी एस्टेरॉइड साइकी की खोज। मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है साइकी। इटालियन खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पारिस ने की थी खोज।
अपने लक्ष्य तक पहुंचने में स्पेसक्राफ्ट को लगेगा 6 साल का समय। साल 2029 तक टारगेट पॉइंट तक पहुंचने की उम्मीद। सफर के दौरान स्पेसक्राफ्ट सोलर विद्युत सिस्टम का करेगा इस्तेमाल। स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट साइकी के कोर के आसपास घूमकर करेगा स्टडी। वहां मौजूद चीजों के बारे में जानकारी जुटाएगा। साइकी और पृथ्वी की संरचना एक दूसरे से काफी हद तक मिलती है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर रहे नासा के रोवर ने कैमरे में कैद की अनोखी घटना। रोवर ने मंगल ग्रह पर एक विशाल बवंडर की घटना को कैमरे में किया है कैद। नासा ने इस बवंडर को दिया शैतानी तूफान का नाम। नासा के मुताबिक करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा बवंडर। 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार। मंगल पर कैद हुए बवंडर को लेकर नासा का बयान। मंगल ग्रह पर धूल भरा शैतान अक्सर देता है दिखाई। इस बार बवंडर से महज 200 फीट दूर था रोवर। सफेद डॉट के रूप में नजर आ रहा मंगल ग्रह पर उठा धूल के बवंडर। सेकंड के 21वें फ्रेम में गति पकड़ता है बवंडर, फिर पहाड़ी से नीचे की तरफ चला जाता है धूल का तूफान। नासा का रोवर मंगल ग्रह पर जेज़रो क्रेटर की कर रहा खोज। इस इलाके में कभी बहती थी बहुत ही बड़ी नदी। अभी परसिवरेंस रोवर मंगल के उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। इस इलाके में अभी चल रहा है गर्मी का मौसम। धरती की ही तरह मंगल पर भी उठते हैं रेत और धूल के तूफान। नासा के इंजेनिट हेलीकॉप्टर ने मंगल पर सफलतापूर्वक पूरी की 60 उड़ानें। 133 सेकंड में तय की 340 मीटर की दूरी। वैज्ञानिकों की उम्मीद से अच्छा परिणाम। चंद्रयान से अब तक नहीं हो पाया इसरो का संपर्क। चांद पर उजाला होने पर एक्टिव नहीं हो पाए लैंडर और प्रज्ञान रोवर। बस कुछ और रोज का समय बाकी। कुछ दिन बाद चांद पर फिर हो जाएगा रात। चांद पर अभी भी लगातार सिग्नल भेज रहा है इसरो। लैंडर और रोवर को एक्टिवेट करने के लिए संपर्क करने की कोशिशें जारी। अभी चांद के साउथ पोल पर मौजूद है इसरो का स्पेसक्राफ्ट। चंद्रयान 3 का अब तक का मिशन रहा कामयाब। चंद्रयान ने चांद की सतह पर सल्फर समेत कई अहम तत्वों की खोज की। अगर रोवर जाग जाता है तो उसका अगला मिशन चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना होगा। चांद पर 22 सितंबर को निकला था सूरज। वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक लैंडर और रोवर स्पीड मोड से नहीं आ पाए बाहर। हर बीतते दिन के साथ रोवर और विक्रम के एक्टिव होने की संभावना कम होती जा रही है। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी का भव्य नजारा। 5 साल बाद हुए शो को देखने के लिए उमड़े लोग। बंदरगाह के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़। चीन के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर धर्मशाला में तिब्बती मूल के लोगों का प्रदर्शन। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 74वीं वर्षगांठ के विरोध में किया प्रदर्शन।